clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका मेज़बान प्रोग्राम दायरा कानून के साथ सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज यौम फ़ारूक आज़म है। नाजरीन, सैयदना उमर फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब खलीफा दोम अमीर अल-मोमिनीन का यौम वफ़ात है, यौम शहादत है। नाजरीन, शहीद जिंदा व जावेद होता है, हमेशा और नहीं। तो नाजरीन, आज के इस दिन की मुनासबत से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नाजरीन, बतौर वकील, बतौर कानून का तालिब इल्म, मैं आज जो गुफ्तगू आपके साथ करना चाहूँगा वो सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो खिदमात हैं, उनके वो फ़ैसला जात हैं, उनके वो अहकामात हैं जो बतौर खलीफा उन्होंने क़वानीन बनाए। मैं लॉ का तालिब हूँ, मैं कोई ख़तीब नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो बातें सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपके साथ शेयर करूँगा जो कानून से मुतल्लिक़ है। नाजरीन, हम इंग्लिश कानून के राइटर्स को बड़ा पढ़ते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सालमन ने ये कहा, आस्टन ने ये कहा, ग्रोटिस ने ये कहा, फलां ने ये कहा, लेकिन नाजरीन, अनफॉर्चुनेटली हम अपने असलाफ को भूल जाते हैं। नाजरीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए हैं तारके कुरान होकर। नाजरीन, हमारे पास कुरान एक कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में मौजूद है। नाजरीन, हमारे पास अल्लाह के नबी का फरमान मौजूद है। नाजरीन, हमारे पास उम्मत के मुज्तहिदीन का इजमा मौजूद है। और नाजरीन, हमारे सामने हमारे खुलफाए राशिदीन के वो फैसला जात मौजूद हैं जिनमें उन्होंने इंतहाई खूबसूरती के साथ, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में वो कवानीन बनाए जो आज सुन के फ़ख्र से सीना अकड़ता है कि हमारे असलाफ ने वो कवानीन बनाए जो आज दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में उमर लास हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बनाए हुए कवानीन को पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारा हाल वो है कि अल्लामा इकबाल जब यूरोप गए तो वहाँ जाकर उन्होंने एक शेर कहा था, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा, किताबें जो देखी मैंने अपने अबा की यूरोप में, दिल उनको देख के हो गया मेरा सिपारा। नाजरीन, हमने अपने असलाफ को बुला दिया। अपनी मिल्लत का क़यास अक़वाम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। तो नाजरीन, बात लंबी होती जाएगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बतौर खलीफा बहुत सारी फतवात हासिल की। वो किसी का कौल है कि अगर एक उमर मुसलमानों में और होता तो ये पूरी दुनिया पे हुकूमत करते। कई लाख मुरब्बा मील पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत थी। हम वो फ़िरका परस्ती की आड़ में और हम वो फ़िरका परस्ती की उस आग में झुलस गए और हम अपने उन असलाफ को उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। हमारे लिए वो फ़ख्र की बातें हैं कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर दजला व फ़रात के किनारे पे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर उसके लिए भी जवाबदेह होगा। आज डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, आज जमहूरियत के अलंबरदारों ने जो पार्लियामेंट्स बना रखी हैं, आज के प्राइम मिनिस्टर तो पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंटेरियंस को जवाबदेह नहीं होते, तो हज़रत उमर फ़ारूक तो एक कुत्ते की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं कौन कौन सी बात गिनवाऊँ? आप मुझसे बेहतर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को जानते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। आज की हम देखते हैं, हम जिक्र करते हैं कि जी इंग्लैंड में वो बच्चों को जिन्हें नाबालगी में वजीफ़ा दिया जाता है। मैं एक वाक़या शेयर करके अगली बात करता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के अंधेरे में पहरा दे रहे थे
और एक वो खेमे के पास से गुजरे तो एक खेमे से रोने की आवाज़ आ रही थी, बच्चे, छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही थी। तो वो औरत उसको चुप नहीं करवा रही थी। तो हज़रत उमर फारूक ने वो दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि इस बच्चे को चुप क्यों नहीं करवाया जा रहा, ये बच्चा क्यों रो रहा है। तो उस औरत ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना पहचाना, क्योंकि वो प्रोटोकॉल के साथ नहीं गए थे। वो 40-40 गाड़ियों के काफले के साथ इस्लामाबाद की सड़कों पे नहीं फिर रहे थे, बल्कि वो खुफिया तरीके से अपने अवाम का हालो अहवाल जानने के लिए वो गश्त किया करते थे, रात को सोया नहीं करते थे। तो नाजरीन, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसने नहीं पहचाना और उसने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उसने कहा कि आपको नहीं पता कि ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना है और मेरे बच्चे ने जब तक दूध पीना है उस वक्त तक उमर ने वजीफ़ा मुकर्रर नहीं किया। मैं गुर्बत की मारी हूँ, मैं इसलिए इस बच्चे का दूध छुड़वा रही हूँ ताकि ये दूध पीना बंद कर दे और खलीफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बैतुल माल से इसका जो वजीफ़ा है वो जारी हो जाए। हज़रत उमर ने चीखते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए वापस आते हैं और पहला हुक्म क्या जारी करते हैं? पहला हुक्म ये जारी होता है कि जिस दिन बच्चा पैदा होगा उसका वजीफ़ा उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। नाज़रीन, आज ओल्ड हाउसेस, आज वो इंग्लैंड के अंदर और यूरोप के अंदर बच्चों के लिए वज़ाइफ, बड़ों के लिए वज़ाइफ, ये किसने इनको अक्ल दी? इनको तो नहाने की अक्ल नहीं थी। ये तो कई कई साल तक नहाया नहीं करते थे। इनके तो वाक़यात भरे पड़े हैं। इनके तो बादशाह जो हैं वो बहुत सारा इतर इसलिए यूज़ करते थे कि उनसे बू आती थी, उनको नहाने की तमीज़ नहीं थी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहरबानियाँ हैं कि इनको अक्ल और शऊर मिला। खुतबा हिज्जतुल वदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उसके बाद उमर लास आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में मौजूद है। आज भी वेलफेयर स्टेट के दावे करने वाले लोगों को उन्हीं से रहनुमाई लेनी पड़ती है। तो नाज़रीन, आज यौम शहादत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसातत से मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल और दीगर कवानीन जो हैं उनके बारे में उनकी जस्तजू में रहता हूँ। तो जो मैंने स्टडी की, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत को, रूल ऑफ लॉ की बात करते हो, आओ मैं आपको मदीने की गलियों में ले चलूँ जहाँ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। माले गनीमत में चादरें आती हैं और चादरें तकसीम होती हैं। तो अगले दिन उसी चादर के साथ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हज़रत उमर फारूक का जब लिबास बनता है तो एक एराबी उठकर उनके ऊपर उंगली खड़ी करता है और कहता है कि उमर फारूक हिसाब दीजिए, आज नैब हिसाब ले रहा है, आज विक्टिमाइजेशन हो रही है लोगों के साथ। आइए दिखाता हूँ कि एहतसाब किसे कहते हैं। हज़रत उमर फारूक को एक आम आदमी उठकर पकड़ता है और कहता है, उंगली उठाता है, क्या उमर आपकी चादर, आपका कद लंबा था, एक चादर से आपका लिबास तैयार नहीं हो सकता था, आपने कौमी खजाने को अगर नुकसान पहुंचाया तो हिसाब दीजिए। तो अब्दुल्ला बिन उमर को कहना पड़ता है कि मैंने अपने हिस्से की चादर अपने बाप को दी थी क्योंकि इनका कद लंबा था। ये है रूल ऑफ लॉ, ये है एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ये चीज़ें हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीन से मिलती हैं और उनके तरबियत याफ्ता खुलफाए राशिदीन से मिलती है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जो इस्लाहात की, मैं उनको मुख्तसरन आपके सामने रखना चाहूँगा। नाजरीन, बैतुल माल का सिस्टम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तरक्की और तरवीज की इंतहा पर था। आज वेलफेयर स्टेट की बातें करने वालों, आज कौमी ख़जाने की बातें करने वालों, बैतुल माल अरूज पे था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, जहाँ से वज़ाइफ जो है वो दिए जाते थे, जहाँ से तनख्वाहें दी जाती थी, जहाँ से अमूर सल्तनत के लिए पैसा जो है वो दिया जाता है और उसकी फंडिंग और उसको एक ख़जाने में रखना, उसका नाम बैतुल माल रखा गया, माल वाला घर रखा गया। तो हज़रत उमर फारूक के सर पे सेहरा सजता है तो उन्होंने बैतुल माल का ये इदारा जो है वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की काबिज़। नाज़रीन, पुलिस आज यॉर्कशायर,
آج جناب ان کی فلاں پولیس، آج یہ پنجاب پولیس، یہ یو پی پولیس، یہ سندھ پولیس، یہ خیبر پختونخوا، وہ ویلفیئر والی پولیس، وہ فرشتوں والی پولیس۔ ناظرین، یہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو لوگوں کی رکشا کے لیے، لوگوں کی تحفظ کے لیے آج ورکنگ کر رہا ہے۔ ہم رات کو چین کی نیند سوتے ہیں اور پولیس والے ہمارے گھروں کے باہر گشت دے رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں سٹریٹ کرائم کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ پولیس کا سسٹم جو تھا پوری دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنایت سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا محکمہ، پولیس کا ڈپارٹمنٹ، کیونکہ اس دور میں صرف فوج ہوا کرتی تھی، فوج بارڈروں پہ لڑتی ہے، سٹریٹ کرائم کا خاتمہ جو ہے وہ پولیس کا کام ہے۔ اب ہم یہ بات کہ ہماری یہاں پہ پولیس کرپٹ ہے، پولیس کا ڈپارٹمنٹ بدنام ہے، تو نعوذ باللہ اس میں حضرت عمر فاروق کا قصور نہیں، انہوں نے آپ کو بہترین ادارہ دیا۔ یہ ہماری اپنی ناعاقبت اندیشی ہے کہ ہم اس ادارے کو مناسب طریقے سے نہیں چلا سکے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ ایک فوج کے بعد ایک آلٹرنیٹ ہمیں پولیس کا ڈپارٹمنٹ دیا۔ آج ہمارے پاس پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز ہیں اور سیکیورٹی فورسز ہیں، پولیس ہے اور فوج ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ تھا جو انہوں نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا آغاز کیا۔ ناظرین، مال گزاری یا اراضی کا بندوبست اس دور کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ فوجیوں کو جگیریں دے دی جاتی تھی۔ اگر علاقہ فتح ہوا وہ فوجیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر فوجی جگیریں لے کر چلے گئے تو یہ زراعت میں اپنے آپ کو انوالو کر لیں گے اور پھر یہ سست اور کاہل ہو جائیں گے، کیوں نہ اس اراضی کا بندوبست کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال گزاری اراضی کے بندوبست کا محکمہ قائم کیا۔ اسی محکمے کی ترویج شیر شاہ سوری نے ہندوستان میں کی، اور آج کھیوٹ، کھتونی، قلعہ، مربع، خسرہ اور انتقال وراثت اور اس کا جناب وہ کتنے سرسائیاں، مرلے، کنالیں، ایکڑ، اس ساری ترتیب جو ہے ابتدا ہوئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور انتہا کی گئی شیر شاہ سوری کے دور میں۔ انگریز یہاں پہ بڑی حکومت کر کے گیا، ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی انگریز ہندوستان میں حکومت کر گیا اور بڑی ترقی کی اس نے۔ اور بھائی وہ مال گزاری اور اراضی کے بندوبست کا تو بندوبست خود سے کر نہیں سکا، شیر شاہ سوری کا وہ دیا ہوا محکمہ اسی کے اوپر ہی وہ سسٹم چلاتا رہا۔ تو بنیادی بات جو میں کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال گزاری اراضی کے بندوبست کا ایک محکمہ انڈیپینڈنٹ قائم کیا جو آج پوری دنیا میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محکمہ آبپاشی، اریگیشن، آج کہا جاتا ہے کہ دنیا کا بہترین آبپاشی کا سسٹم انگریز ہمیں دے گیا اور دنیا کا بہترین آبپاشی کا سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں ہے، نو ڈاؤٹ ہے۔ بٹ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبپاشی کا محکمہ اور مختلف نہریں قائم کی۔ وقت کی قلت ہے، میں ڈیٹیل میں گفتگو پھر کبھی صحیح۔ انہوں نے مختلف نہریں بنائیں اور نہروں کے ذریعے پانی کو مختلف علاقوں تک پہنچایا تاکہ اراضی سیراب ہو سکے، لوگوں تک پانی پہنچ سکے۔ تو یہ بھی آج اگر اریگیشن کا محکمہ پوری دنیا میں ان ورکنگ پوزیشن ہے تو اس کا سہرا بھی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے۔ ناظرین، پھر منظم فوج کا محکمہ، سیگائے فوج اس کو کہا جاتا تھا، سیدنا عمر فاروق نے فوج کو منظم کیا اور اس کے لیے انہوں نے دیوان مقرر کیے، فوجی مرکز جن کو ہم چھاونیاں کہتے ہیں وہ انہوں نے مقرر کیے۔ افواج کے لیے، مسلح افواج کے لیے انہوں نے سہولیات، تنخواہیں، ان کے وظائف مقرر کیے تاکہ وہ روزگار معاش کے جھنجھٹوں سے نکل کر اسٹیٹ کی خدمت کر سکیں اور یکسو ہو کر وہ فوج میں کر سکے۔ فوج کی تربیت کا انتظام الگ سے کیا گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظم و ضبط کے بڑے پابند تھے۔ ہمیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 الفاظ کہے، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم۔ تو یہ الفاظ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے تو تھے، لیکن رہنمائی لی گئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان قوانین سے
जहां उन्होंने इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम को अपनी ज़िंदगी का तुर्रा इम्तियाज़ बना रखा था। आप नज़्म व ज़ब्त के सख्त पाबंद थे। आपने ज़कात और उशर की कलेक्शन के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ज़कात और उशर इस कदर कलेक्शन हुआ करती थी कि एक वक्त आया था कि मदीने में ज़कात लेने वाला कोई नज़र नहीं आता था, क्योंकि उसकी कलेक्शन और उसके बाद उसकी तरसील का बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद था। नाज़रीन, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तालीम व तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम किया, दूसरी कौमों की ज़बानें सीखने का हुक्म दिया, मदरसे कायम किए, स्कूल कायम किए, दूर दराज के देहाती इलाकों में तालीम व तरबियत का बंदोबस्त किया। वो जानते थे कि इल्म जो है जितना फैलेगा, और ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम व तरबियत का आगाज़ हुआ, क्योंकि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि एक बेटी को अगर हम तालीम देते हैं तो हम पूरी आने वाली नस्ल को तालीम दे रहे होते हैं, क्योंकि बेटी से नस्ल आगे बढ़ती है। तो हमें तालीम व तरबियत पे जो आज हम जोर देते हैं, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौर खिलाफत पे इस पे बहुत काम किया। नाज़रीन, तदवीन कुरान के ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की काविशें आपके सामने हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने इल्म फ़नून की, फ़नून लतीफ़ा के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी भरपूर तरीके से वर्किंग की। और नाज़रीन, उसके बाद अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, आज इस्लाम को सख़तगीर मज़हब कहा गया, दीन कहा गया, रिजिडिटी की बात की गई, क़दामत पसंदी की बात की गई। अबे हमें बातें करने वाले वो लोगों, आओ देखो मेरे नबी ने काफ़िरों के साथ क्या सलूक किया, मेरे नबी ने यहूदियों के साथ क्या सलूक किया, नसरानियों के साथ क्या सलूक किया। फिर खुलफा की तरफ आ जाए, ख़ुसूसी तौर पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो अक़लियतें थी उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया, उनकी इबादत गाहों को महफूज कर दिया गया। इस्लाम के मुताबिक जो जिज़िया देते थे, जो खराज देते थे, उनको भी उनकी माली हैसियत के मुताबिक उनको भी आसानियाँ दी गई। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात, आज इंटरनेशनल लॉ की बड़ी बाज़गश्त होती है। रोमन एम्पायर से पहले दुनिया में कहीं पे इंटरनेशनल लॉ की बात नहीं थी, क्योंकि लोग छोटे छोटे कबाइल में बिखरे हुए थे। सबसे बड़ी चंद रियासतें थीं जिसमें रोमन एम्पायर सबसे बड़ी थी। जब वो टुकड़े टुकड़े हुई तो रोमन एम्पायर की रियासतों ने आपस में कुछ मुआहदात किए, वो इंटरनेशनल लॉ की किताबों में हमें पढ़ाए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, कभी हमें ये तौफीक होनी चाहिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त अरसाल किए, दीगर बादशाहों को दावत व तबलीग किए और उनके जवाबात दिए, अपनी उस अंगूठी, उस नबूवत की उस मोहर के साथ वो अरसाल किए, वो भी इंटरनेशनल लॉ की बुनियादों के लिए बहुत बड़ी चीज़ें थीं, बल्कि बुनियाद ही वो थे। और फिर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बतौर खलीफा दीगर रियासतों के साथ जो मामलात किए, उनके साथ जो ट्रीटीज़ किए, उनके साथ जो एग्रीमेंट्स किए, और फिर उनके ऊपर जो पासदारी की। आज सफ़ीर की का जो एक सफ़ीर को दूसरे मुल्क जो भेजा जाता है, जिसको हम एम्बेसडर कहते हैं, एक एम्बेसडर को जो खुसूसी इख्तियारात हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ है, उसको मारा नहीं जाएगा, उस पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा, उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। आइए चलते हैं मदीने की गलियों में, जहाँ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके ऊपर बाकायदा लेजिस्लेशन कर रखी थी। किसी के आए हुए सफ़ीर के साथ, चाहे वो बदतरीन दुश्मन का सफ़ीर क्यों नहीं, उसको कभी नहीं मारा जाता। आए तारीख़ के दरीचों में झांकें कि जब हज़रत उस्मान गनी सफ़ीर बनकर मक्का जाते हैं तो उनको शहीद करने की बाबत ख़बर फैलती है, तो कुरान में आयात आती हैं, फिर वो बैत रिज़वान ली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि गैर मुस्लिम जो थे वो कभी भी सफ़ीरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। लेकिन इस्लाम की मोहब्बत, इस्लाम की खूबसूरती इसमें है। मेरे नबी ने भी सफ़ीरों का एहतराम किया, और उनके जो ग़ुलाम थे सैयदना उमर फ़ारूक और दीगर खुलफ़ाए राशिदीन, उन्होंने भी सफ़ीरों का, एम्बेसडर्स का एहतराम किया। दूसरी रियासतों के साथ जो ट्रीटीज़ किए, जो मुआहदात किए, उनको पूरा किया, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया, अपने अवाम की वेलफेयर का ख्याल रखा, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स बनाए, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स बनाए, और एक इंतज़ामी हवाले से, अदालती हवाले से, कानूनी हवाले से, आइनी हवाले से, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, हर लिहाज से
वो वाक़या मुझे याद आया। दो वाक़यात आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक मशहूर वाक़या कि आप काजी की अदालत में जाते हैं और काजी उठकर एहतरामन खड़ा होता है और फ़ौरन काजी को मज़ूर करते हैं। नाज़रीन, रूल ऑफ लॉ की बात, वो फरमाते हैं कि जब मैं आपके सामने आया हूँ, बतौर एक फ़रीक आया हूँ, तो आप काजी जब मेरे सामने उठकर खड़े हो जाओगे तो आप इंसाफ नहीं करोगे। नाज़रीन, अदलिया की आज़ादी की बातें आज हमारे पाकिस्तान में भी होती हैं और दुनिया के लोग भी बड़े दावों से कहते हैं हमारी अदलिया आज़ाद है। वो चर्चिल भी कहता था कि जंग लग गई है, मेरी अदालतें आज़ाद वर्किंग कर रही हैं, जी कर रही हैं, तो हम जंग नहीं हारेंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अदालतों की आज़ादी, जब गरीब के लिए आज़ादी और है, अमीर के लिए आज़ादी इस सोसाइटी में और है। आइए चलें उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, जहाँ पे खलीफा को इसलिए माज़ूल कर दिया गया कि आप मेरे आने पर उठकर खड़े हो गए। और दूसरा एक बरकत के लिए वाक़या पेश करके आपके सामने पेश करके इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन, इस्लाम का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, आज के दौर में अगर कोई मसाइल हों तो हम दावा करेंगे, वहाँ पे मेरे जैसा कोई वकील जाके हम हायर करेंगे, उसको फ़ीस देंगे, दावा दायर करने से पहले 1000 फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे, कोर्ट फ़ीस लगाएंगे, टिकटें लगाएंगे, फ़ोटोकॉपियाँ कराएंगे, सेट बनाएंगे और फिर जाके जज साहब के सामने वो केस पेश होगा, वो समन जारी करेगा, नोटिस जारी करेगा, डाकखाने के ज़रिए लिफाफा रजिस्ट्री भेजेगा, फिर जनाब वो अखबार में इश्तिहार करेगा। अजीब किस्म की वो झंझटों में से गुजरने के बाद फिर शायद किसी को इंसाफ मिले या ना मिले। आइए चलते हैं बारगाह फ़ारूकी में, आइए चलते हैं मदीने के मस्जिद नबवी में, वहाँ पर बैठे हैं और एक परनाला, साथ वाले एक मकान का परनाला मस्जिद नबवी के सहन में गिरता है, तो कुछ छींटे पड़ते हैं वहाँ पे मौजूद नमाजियों के कपड़ों पर। तो वो शिकायतन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, इस परनाले की वजह से हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ये मकान किसका है? तो पता चलता है हज़रत अब्बास का है, जो चचा हैं हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनके तो फरमाया उनको तलब किया जाए, वो अवेलेबल नहीं थे, तो आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया, बतौर हुक्मरान, बतौर खलीफा एक इंतज़ामी हुक्म जारी करते हुए आपने हुक्म दिया कि इस परनाले को ख़त्म करके दूसरी तरफ लगा दिया। तो सैयद उमर फ़ारूक के हुक्म से वो परनाला तब्दील होता है। तो हज़रत अब्बास तशरीफ़ लाते हैं, वो कहते हैं ये किसकी जुर्रत है, किसने ऐसा किया? मालूम हुआ ये खलीफातुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा किया। तो वो काजी के पास चले जाते हैं, मदीने के काजी के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना मुद्दा पेश करते हैं, दावा करते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि ये परनाला हज़रत उमर फ़ारूक ने मेरी इजाज़त के बगैर लगाने का इनको राइट नहीं था। और खलीफातुल मुस्लिमीन को अदालत में तलब किया जाता है। वो वहाँ पे ये नहीं कहते कि मैं सदर पाकिस्तान हूँ तो मुझे इम्यूनिटी हासिल है, तो मुझे जनाब वो इस्तिस्ना हासिल है, नहीं, फ़ौरन वो खलीफातुल मुस्लिमीन अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे गुफ्तगू जो होती है, आइए ईमानों को ताज़ा करें। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उमर, आपको मालूम है कि ये परनाला किसने लगाया था? आपको मालूम है कि किसने ये मट्टी गूंदी थी, ये गारा किसने बनाया था? तो पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें प्रैक्टिकली, फिज़िकली वो काम किया था और उसको परनाले को लगाया था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रोने लग जाते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं और कहते हैं काजी साहब आप मुझे पनिशमेंट दीजिए, आज 30 सेकंड की सज़ा हो तो पूरी पाकिस्तानी कौम में से जो मुतलका पार्टी है वो चीखो पुकार शुरू कर देते हैं। आज अगर अकामा के नाम पे, पनामा के नाम पे अकामा में सज़ा हो तो पाकिस्तान में एक पार्टी वावेला करती है। मैं नहीं उनको डिफेंड नहीं कर रहा कि वो दुरुस्त सज़ाएँ थी या नहीं, लेकिन बात कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की। आज प्राइम मिनिस्टर को अदालत तलब कर ले तो वो कहता है अदालत की ये जुर्रत, वो अपने आप को मावरा अदालत मखलूक समझता है। लेकिन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुझे पनिशमेंट दीजिए, और पनिशमेंट में क्या मिलता है कि आप उसी तरह मट्टी गूंदेंगे, वो खुद अपनी सज़ा तजवीज़ करते हैं, उसी तरह मट्टी का गारा बनाएंगे, उसी तरह मेरे कंधों पे अब्बास खड़े होंगे, उसी तरह वो परनाला लगेगा, उसी तरह वो मट्टी जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने वो लगवाया था उसी तरह वो मट्टी गिरेगी और फिर जाके वो कहते हैं कि अब मैं सेटिस्फाइड।
नाजरीन। और फिर ये मोहब्बत थी। हज़रत अब्बास से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि खलीफा बनने से पहले जो उम्र था क्या आज भी वही उम्र है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौन कौन सा वाक़या आपके सामने गुजारिश करूं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो एक बाहर से बंदा आता है हज़रत उमर फ़ारूक को ढूंढने के लिए, तो वो वहाँ पे नहीं मिलते, तो बाहर जाके देखता है तो ईंट का सराहना लेके आप सोए हुए हैं किसी सिक्योरिटी के बगैर। फिर वो वाक़या कि ग़ुलाम के साथ बैतुल मक़दस की चाबियाँ लेने के लिए जाना है, तो वहाँ पे वक्त आ गया, वो हिस्सा जो तय किया था कि अब ग़ुलाम की बारी है कि ग़ुलाम ऊपर बैठेगा और मैं उसकी नकेल पकड़ कर जाऊँगा। तो वो ग़ुलाम कहता है कि अमीरुल मोमिनीन अब लोगों के सामने जाना है, अब दूसरी कौम के सामने जाना है, दुश्मनों के सामने जाना है, आप बैठ जाइए। आप फरमाते हैं नहीं, ये इंसाफ नहीं होगा, ये सिला रहमी नहीं होगा। आप नकेल पकड़कर खलीफतुल मुस्लिमीन नकेल पकड़कर बैतुल मक़दस में दाखिल होता है और उस वक़्त ऊँट के ऊपर अपनी बारी के मुताबिक मुलाज़म ग़ुलाम बैठा होता है। ये है खलीफतुल मुस्लिमीन, ये है लीडर, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम जिसने इंसाफ कायम किया। फ़ारूक आज़म इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने अदल इंसाफ किया। अदले फ़ारूकी जो है वो हमारे सामने मशअल राह है। बतौर कानून का तालिब इल्म आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने असलाफ़ को हमें मत भूलें, हम मत भूलें। हमें अपने असलाफ़ की तरफ तवज्जो देनी होगी। अपनी असलाफ़ के दिए हुए वो असूल और ज़ाब्ते दुनिया वाले तो उमर ला के नाम से पढ़ा रहे हैं। मुझे अपनी हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि हमारे LLB के कोर्स में आने वाले बच्चों के लिए आप उमर लाज के नाम से एक चैप्टर नहीं बल्कि एक पेपर जो है वो उमर लाज में से लेना चाहिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे असलाफ़ ने कितनी कुर्बानियों के बाद और कितनी मेहनत के बाद आज का ये दिन हमें नसीब करवाया। अल्लाह ताला हमें अपने असलाफ़ के दिए हुए उन असूलों, ज़ाब्तों, कायदों और उनकी एफ़र्ट्स को हमें अपने ऊपर लागू करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और रहमत फरमाए। अल्लाह ताला मेरे मुल्क के हुक्मरानों को, मेरे मुल्क के कानून साज़ इदारों को इस्लाम के असूलों और हज़रत उमर फ़ारूक के उन लॉज़ के मुताबिक क़वानीन बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें जो बोलते हैं उसके ऊपर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर इसमें मुझसे कोई कमी हो तो मैं पेशगी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमारे दिलों के भेद जानता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।